नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। लाभ हानि का पार्ट फर्स्ट हल कर रहे हैं हम, और पार्ट फर्स्ट में सीमा पार्ट है। अभी पार्ट फर्स्ट के ही अवशेष सवाल में आपको हल करा रहा हूँ, उसके बाद पार्ट सेकंड कराऊंगा। यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर, परिकलन का मतलब होता है निकालना, किस पे निकाल रहे हैं हम? विक्रय मूल्य पे। परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता 20 हो तो क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता क्या होगी? इसमें कह रहा है कि अगर किसी वस्तु पे किसी व्यक्ति ने कोई वस्तु बेची तो बेचने के बाद उसको जो लाभ होता है, और हम जो लाभ जो निकालते हैं उस लाभ को हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। क्रय मूल्य पर हमेशा हम लाभ की प्रतिशतता ज्ञात करते हैं। लेकिन प्रश्न में उसने बोल दिया है कि विक्रय मूल्य पर हमने लाभ की प्रतिशतता निकाली है। उसने प्रश्न के अंदर विक्रय मूल्य पर लाभ की प्रतिशतता निकाली है, तो आप क्रय मूल्य पर ज्ञात कीजिए कि क्रय मूल्य पर लाभ की प्रतिशतता क्या होगी। ये दे रखा है 20%, ये दिया है 20%। उसने 20 को लिख सकता हूँ मैं 20/100। इसका मतलब ये आ जाएगा 1/5। ये ध्यान रखना, जितने भी सवाल ये दर से मैंने कराए हैं और सभी सवाल दर से ही हल होते हैं और हो जाएंगे। यहाँ नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है या कुल धन होता है, और ऊपर जो होता है वो लाभ या हानि होती है। लेकिन अगर प्रश्न के अंदर बोल देता है वो उस प्रतिशतता दर के बारे में, विक्रय मूल्य और दर दे देता है, तो नीचे जो लिखा होगा वो हमारा होगा सेलिंग प्राइस, और ऊपर अगर वो लाभ दे रखा है तो लाभ होगा, और हानि दे रखी है तो हानि होगी। इस सेलिंग प्राइस के अंदर ये वाला जो लाभ होता है वो जुड़ा रहता है। अब मैं सेलिंग प्राइस में से अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी हो तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस में से मैं अगर लाभ को घटा दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा? कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। ये कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा। अब इधर आ जाइए, ये कॉस्ट प्राइस है हमारा और ये हमारा सेलिंग प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा? 4 है, और सेलिंग प्राइस हमारा 5 है। दोनों में मैं अंतर देखूं तो एक का उसको लाभ हो रहा है। अब इस लाभ का प्रश्न के अनुसार उसने लाभ की प्रतिशतता ज्ञात करी है। वो आपसे कह रहा है कि इस एक की प्रतिशतता, लाभ की प्रतिशतता इस कॉस्ट प्राइस में ज्ञात करिए। तो मुझे एक का लाभ हो रहा है, वो किसके लिए बोल रहा है? कॉस्ट प्राइस के लिए बोल रहा है। तो कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाएगा इंटू के 100। 4 का मैं इसमें भाग दूंगा तो ये निकल के आ जाएगा 25% का लाभ होगा उसको, अगर मैं इस लाभ को कॉस्ट प्राइस से निकालता हूँ तो। आप इस चीज़ पर विशेष ध्यान दें, ये वाली चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रखी है उसने, और इससे सवाल हमारा गलत हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, पीटर एक मेज 450 रुपये में खरीदता है और 30 रुपये उसके परिवहन पर व्यय करता है। यदि वह मेज को 600 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? कितने रुपए में उसने खरीदी है? उसने खरीदी है 450 रुपये में। 450 रुपये में खरीदी है। जब वो उसको लेके आता है किसी परिवहन में तो 30 रुपये और खर्च होते हैं, तो मैं इन 30 रुपयों को इसी कॉस्ट प्राइस के अंदर जोड़ दूंगा। तो जोड़ने के बाद टोटल जो कॉस्ट प्राइस माना जाएगा वो 480 माना जाएगा। टोटल जो कॉस्ट प्राइस माना जाएगा वो 480 रुपये माना जाएगा। जो कोई भी हम खरीदने के बाद किसी भी मशीन को मरम्मत करने में या लाने में जो कोई भी खर्च होता है, उस सारे खर्चे को हम कॉस्ट प्राइस के अंदर जोड़ देते हैं। अब टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो 480 रुपये है, और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? सेलिंग प्राइस दे रखा है 600 रुपये। अब इसमें हमें साफ दिख रहा है कि उसको लाभ कितना हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है उसको? इसमें से घटा दीजिए, 120 रुपये का लाभ हो रहा है।
अगर इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा, 120 रुपये का मुझे लाभ हो रहा है, कितने पे हो रहा है, मैं 450 नहीं लूँगा, जो टोटल जो मेरा आया है जोड़ने के बाद 480 इसी को लूँगा। क्यों लेंगे? क्योंकि टोटल जितना पैसा उसका उस वस्तु को खरीदने में, खरीद के घर तक लाने में जो खर्च हुआ है पैसा, वो सारा कॉस्ट प्राइस में माना जाएगा। ये ध्यान रखना है। 0 से 0 कट गया, 12 चौक 48 और 4 से कट गया 25 बार, ये आ जाएगा 25%। तो लाभ का प्रतिशत कितना आ गया? 25%। अगला जो सवाल देखते हैं, अगला सवाल दे रखा है, एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, जो लागत मूल्य उसी पर बेचता है, लेकिन वो बेईमान फल विक्रेता है, वह 1 किलो भार के स्थान पर 900 ग्राम बेचता है। वो कहता तो ये है कि मैं पूरा 1 किलोग्राम बेच रहा हूँ, लेकिन वो 1 किलोग्राम नहीं बेचता है, वो 100 ग्राम की बेईमानी कर लेता है और 900 ग्राम फल देता है। तो कह रहा है उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो ये तो साफ दिख रहा है हमें कि एक मतलब 100 ग्राम की बेईमानी कर रहा है, वो 100 ग्राम की बेईमानी कर रहा है, वो 100 ग्राम की बेईमानी कर रहा है। और 100 ग्राम की बेईमानी कितने पर कर रहा है? वो 900 ग्राम पे, 900 ग्राम पर 100 ग्राम की बेईमानी कर रहा है। वो 900 ग्राम आपको फल दे रहा है और उस पर 100 ग्राम की बेईमानी कर रहा है। बोलता वो ये है कि मैं पूरा 1 किलोग्राम आपको दे रहा हूँ। इसको वो पलट के भी दे सकता है आपको, वो ये भी कह सकता है कि वह 1 किलोग्राम भार तौलता है और उस पर 100 ग्राम की बेईमानी करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ऐसे भी कह सकता है, वो इसको दे देगा 100 ग्राम को उसके 900 ग्राम के स्थान पे कि 100 ग्राम की बेईमानी करता है। तो हम यहाँ पे फिर गलती कर देंगे कि नीचे 1000 लिख देंगे, जिससे हमारा सवाल गलत हो जाएगा और ऑप्शन के अंदर भी आपको गलत उत्तर है वो आपको मिलेगा। 0 से 0 काट देंगे, ये आ जाएगा 100/9%। अब आप इसका भाग दे के इसको निकाल सकते हैं। 100/9% भी दे सकता है वो, ये कटेगा तो है नहीं, पूरा भाग नहीं जाएगा, इसलिए सही में भी सवाल आप उत्तर आपको मिल सकता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसके 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है, उसका लाभ कितना है। एक विक्रेता है जो 33 मीटर कपड़ा बेचता है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर उसको जो लाभ होता है वो 11 मीटर के कपड़े के बराबर लाभ हो जाता है। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर उसको लाभ कितना होता है? 11 मीटर कपड़े के बराबर, मतलब 11 मीटर कपड़ा जितने में उसने खरीदा था उस मूल्य के बराबर उसको लाभ हो जाता है। तो 11 मीटर के बराबर लाभ हो रहा है उसको। अब ये 11 मीटर कपड़े का लाभ हो रहा है उसको, कितना कपड़े बेचने पे हो रहा है? 33 मीटर कपड़ा बेचने पे हो रहा है। बस हो गया सवाल। इसमें आप 100 का गुणा कर दीजिए, 11 × 33, ये आ गया 100/3%। 33 सही 1/3% भी लिख सकते हैं इसको हम। इतना लाभ उसको हो रहा है। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले अभी मैंने पार्ट 2 शुरू नहीं कराया है, इसमें अगर पार्ट 1 में और आपसे सवाल होंगे तो वो आपको दिए जाएंगे।